Hello guys, welcome or welcome back to the channel. So we are going to continue the physics, and the topic that we are going to cover today is light. So we are going to discuss all the previously asked MCQs, and the first question for today is, सबसे पहले तो ये जो वाइट लाइट होती है, ओके, अगर हम उसको किसी प्रिज्म से पास कराएं या फिर जो भी whatever, तो ड्यू टू लाइक डिस्पर्जन ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है द वाइट लाइट। एंड वो हो गए हमारे पास कौन कौन से, वायलेट, इंडिगो, ब्राउन, सॉरी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो वेब गायर बनाता है ये। अब ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि सबसे मिनिमम जो वेवलेंथ है वो किसकी है। सबसे मिनिमम वेवलेंथ इज ऑफ द वायलेट कलर एंड मैक्सिमम वेवलेंथ जो है इसमें वो रेड कलर की होती है। अब वेवलेंथ जो है वो यहाँ पे मिनिमम टू मैक्सिमम जा रही है। अब अगर इसकी कोई फ्रीक्वेंसी की बात करेगा तो वो उल्टा होगा। ओके, रेड की सबसे कम होगी और इसकी सबसे ज़्यादा होगी। अब इसमें पूछ रहा है कि मिनिमम वेवलेंथ जो है वो किसकी होगी। सो इट इज़ लाइक हमारा वायलेट और पर्पल कलर जो है उसकी होगी, एंड देन द रेड कलर जो है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। ओके, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू रिमेंबर। देन अब ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो जो रेंज ऑफ लाइट है उसको कितने रीजन्स या कितने उसमें डिवाइड करते हैं। तो मैंने अभी बताया कि वाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, ओके, और 7 डिफरेंट रीजन्स ऑफ वेवलेंथ। Then the next question is, what color of light is formed when red, blue and green colors of light meet equally? So it is the red color, okay. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइट वेव्स जो हैं वो क्या हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम। ओके, सो कंटिन्यूइंग आवर क्वेश्चन which is, wait, so light travels fastest in, तो लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम अनलाइक साउंड जो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। तो अभी हमने जो प्रीवियस वीडियो देखी थी उसमें हमने क्या देखा था कि जो साउंड होती है वो फास्टेस्ट सॉलिड में मूव करती है, देन इट इन लिक्विड एंड देन इन gaseous, like gases, okay, but the light travels fastest in vacuum। तो क्या होती है स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड देन जो मतलब, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट इमिट द लाइट ऑन देयर ओन कॉल्ड, तो दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what color of the light emitted by the sun, what is the color of the light emitted by the sun, so it is white light, okay. Then the next question, apart from the red and green wavelengths of the sunlight, what other wavelengths of sunlight are absorbed by the water molecules in the ocean, so it is orange, okay. Then moving on, a wooden bat जिससे like cricket खेलते हैं, so that can be classified as a opaque object, okay. Now the next part, which is the scattering of light। अब इसमें ये पूछ रहा है, the first question is, what do you call the effect of splitting of several line into several components, spectral line into several components in the presence of a magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जब स्पेक्ट्रल लाइन जो है लाइक डिफरेंट कंपोनेंट्स में लाइक इट स्प्लिट्स, तो इट इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट, ओके। देन मतलब आपको यहाँ पे जो टेक अवे है वो है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, जीमैन इफेक्ट कहते हैं, ओके। देन अब ये कह रहा है कि द स्कैटरिंग ऑफ a beam of light by a medium containing small suspended particles, तो उसको क्या कहते हैं, तो it is called as Tyndall effect, okay। Then the next question, sun appears red in color at the sunrise and sunset, तो it is due to scattering, okay। उसके बाद moving on, the brilliant red color of rising and setting of the sun is due to, so it is due to scattering, okay। Then द कलर ऑफ द स्काई अपेयर्स ब्लू, तो वो जो ब्लू लाइट है वो भी स्कैटरिंग की वजह से ही होती है, ओके। देन